संपूर्ण देश सहित नगर मुख्यालय में भी शनिवार को क्रिसमस पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मसीह समाज के लोगों ने मनाया। इस दौरान नगर मुख्यालय के दोनों ही गिरजाघरों 24 दिसंबर की रात्रि में प्रभु यीशु की आराधना में लीन रहे, जिसके तहत कैरल सिंगिंग के साथ ही अन्य धार्मिक आयोजन भी हुए। जबकि 25 दिसंबर को सुबह से गिरजाघरों में अनुयायियों की भीड़ लगी रही, जिन्होंने शांति का संदेश देने वाले प्रभु यीशु की आराधना की। क्रिसमस या बड़ा दिन ईसा मसीह या यीशु के जन्म की खुशी के रूप में मनाया जाने वाला पर्व है। प्रभु यीशु के जन्मदिन के मौके पर हर साल 25 दिसंबर को भारत समेत पूरी दुनिया में क्रिसमस पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। 25 दिसंबर का पूर्वाह्न होते ही हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस से बधाइयों का सिलसिला जारी हो जाता है और सभी लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं। क्रिसमस के दिन एक पवित्र धार्मिक अवकाश और एक विश्वव्यापी सांस्कृतिक और व्यावसायिक घटना है, जो सदियों से दुनिया भर के लोग परंपराओं और प्रथाओं के साथ इसे देख रहे हैं, जो प्रकृति में धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों है। ईसाई क्रिसमस दिवस को नासरत के यीशु के जन्मदिन की सालगिरह के रूप में मनाते हैं। लोकप्रिय रीति रिवाजों में उपहारों का आदान प्रदान, क्रिसमस पेड़ सजाने, चर्च में भाग लेने, परिवार और दोस्तों के साथ भोजन साझा करना और निश्चित रूप से सेंटा क्लॉज आने के इंतजार करना शामिल है। नगर मुख्यालय में भी क्रिसमस पर्व बड़ी आस्था और विश्वास के साथ मसीह समाज के लोगों ने मनाया। नगर के बस स्टैंड के समीप स्थित मैथोडिस्ट चर्च में सुबह 9 बजे से प्रभु यीशु की आराधना प्रारंभ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में धर्मावलंबी उपस्थित हुए। जहां चर्च के पास्टर ने प्रभु यीशु का संदेश धर्मावलंबियों को पढ़कर सुनाया। इसके बाद प्रभु यीशु के जन्म की खुशी में कैरल सॉन्ग भी गाए गए, जिसमें क्रिसमस के गीत भी गाए गए और पवित्र बाइबल से प्रभु यीशु के जन्म का वृत्तांत पढ़ा गया। तो जानते थे प्रभु यीशु मसीह को, लेकिन केवल इतना जानते थे कि वो जीवता है ईसाइयों के, और वो उनकी पूजा अर्चना करते। माता भी थोड़ा बहुत नहीं जानते थे कि ये लोग ईसाई धर्म वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और उनके पास में पूजा करते हैं। ऐसे समय में कार्यक्रम के समापन के बाद केक काटकर प्रभु यीशु के जन्म की खुशियां मनाई गईं। नगर में आज ईसाई समुदाय द्वारा प्रभु यीशु के जन्मदिन का उत्सव क्रिसमस पर्व पूरी आस्था, विश्वास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। सुबह चर्च में विशेष आराधना की गई। इसके बाद प्रभु यीशु के जन्मदिन का केक काटा गया। प्रभु यीशु के जन्मदिन की खुशी में चर्च को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया था। क्रिसमस पर्व प्यार और खुशी का त्योहार है। ईश्वर के पुत्र प्रभु यीशु के जन्मदिन की खुशी सभी ने मिलकर मनाई। नगर के कैथोलिक चर्च में भी क्रिसमस के पूर्व से ही क्रिसमस पर विभिन्न कार्यक्रमों में 24 दिसंबर को प्रभु यीशु के जन्मदिन के पूर्व चर्च में क्रिसमस ट्री और ज्योति आराधना का आयोजन किया गया, जिसमें सबके चहेते सेंटा क्लॉज के साथ चर्च के बच्चे और समस्त सामाजिक परिवारों ने अतिथियों के साथ मिलकर आराधना की और बच्चों को तोहफे बांटे। रात में युवाओं ने आतिशबाजी की और एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी। 25 दिसंबर को क्रिसमस पर्व पर मैथोडिस्ट चर्च में सुबह 9 बजे से विशेष आराधना की गई। रामपाली थाना अंतर्गत रेंगाझरी निवासी 55 वर्षीय व्यक्ति की बीती रात संदेहास्पद परिस्थिति में निजी चिकित्सालय में मौत हो गई, जिसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए निजी अस्पताल से जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां 25 दिसंबर को शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। हालांकि परिजनों ने पुत्र दिनेश का कहना है कि उसे नहीं पता कि पिता ने कीटनाशक का सेवन किया है या नहीं, लेकिन माना जा रहा है कि अधेड़ व्यक्ति शंकर लाल पिता खेतरी महाजन टेम्भरे ने कीटनाशक का सेवन किया था। पुत्र दिनेश की माने तो पिता को 21 दिसंबर की सुबह 5 बजे बीमार होने पर उपचार के लिए रामपाली अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से रेफर पर बीमार पिता को जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे थे। लेकिन यहां भर्ती कराए जाने के बाद तबीयत में कोई सुधार नहीं होने पर उसे डॉक्टर अशोक लिल्हारे के निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां बीते 24 दिसंबर की रात 8 बजे उनकी मौत हो गई। जिसके बाद पोस्टमार्टम कराने के लिए उसे रात में ही जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शव बरामद कर उसे सुरक्षित फ्रीजर में रखवा दिया था, जिसके शव का आज पोस्टमार्टम करवाया गया। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा कि अधेड़ शंकर लाल की मौत की वास्तविक वजह क्या है। बहरहाल पोस्टमार्टम करवाकर मर्ग डायरी अस्पताल चौकी पुलिस ने संबंधित थाना पुलिस को भिजवा दी है। मामले की अग्रिम जाँच संबंधित थाना पुलिस द्वारा की जाएगी। भले ही नगर पालिका बालाघाट की स्वच्छता सर्वेक्षण में रैंकिंग सुधरी हो, लेकिन जमीनी हालत नगर पालिका के स्वच्छता अभियान की पोल खोलते हैं।
शहर के सड़कों पर किनारे पड़ा हुआ कचरा और गंदगी से बजबजाती नालियों के साथ ही ऐसे कई उदाहरण हैं जो स्वच्छता सर्वेक्षण को पलीता लगा रहे हैं, जिसे लेकर नगर पालिका की गंभीरता कब नजर आएगी ये तो वे ही जाने। लेकिन स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के लिए एक बार फिर नगर पालिका अपनी रैंकिंग को सुधारने में जुट गई है, जिसके तहत स्लोगन पोस्टर के माध्यम से आम जनों को जागरूक किया जा रहा है। कचरा सड़कों पर ना फेंक कर डस्टबिन में रखें और नगर पालिका के कचरा वाहन को कचरा देकर शहर को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग करें। इसी कड़ी में नगरपालिका सीएमओ के साथ ही नगरपालिका के अमले द्वारा 25 दिसंबर को नगरपालिका में स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत प्रशासक के निर्देशानुसार स्वच्छता प्रेरणा दौड़ का आयोजन किया गया। नगरपालिका से इस दौड़ को भाजपा नेता दिलीप चौरसिया और नगरपालिका के वरिष्ठ पार्षद शफकत खान ने हरी झंडी दिखाकर प्रारंभ किया। स्वच्छता प्रेरणा दौड़ नगरपालिका से शुरू होकर अंबेडकर चौक, सर्किट हाउस मार्ग, हनुमान चौक, मेन रोड से कालीपुतली चौक होते हुए नगरपालिका पहुंची, जहां इसका समापन किया गया। दौड़ के माध्यम से नगरपालिका ने शहर के नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। साथ ही नगरपालिका में भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर और रेलवे सलाहकार बोर्ड सदस्य मोनिल जैन ने नगरपालिका कर्मियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। हालांकि इस दौरान शासन, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के कोरोना की तीसरी लहर और प्रदेश में बढ़ते मामलों के मद्देनजर जारी किए गए मास्क नियमों का उल्लंघन पूरे कार्यक्रम के दौरान नजर आया। न तो कार्यक्रम में पहुंचे जनप्रतिनिधियों ने मास्क को लेकर कोई गंभीरता दिखाई और न ही नगरपालिका अमले ने, जबकि इसी नगरपालिका अमले द्वारा रोको टोको अभियान के तहत सड़कों पर बिना मास्क विचरण करने वाले लोगों पर जुर्माना कार्यवाही की जाती है। सीएमओ सतीश मटसेनिया ने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण में वर्ष 2020 की रैंकिंग की अपेक्षा वर्ष 2021 में स्वच्छता सर्वेक्षण में बालाघाट नगरपालिका की रैंकिंग में उछाल आया है और 75वें स्थान से बालाघाट नगरपालिका सीधे 35वें स्थान पर आ गई है। वर्ष 2022 में हमारा प्रयास है कि स्वच्छता रैंकिंग में और सुधार आए, जिससे नगरीय क्षेत्र में स्वच्छता को लेकर लगातार नगरपालिका कार्य कर रही है, जिसके तहत आज 25 दिसंबर को स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर स्वच्छता प्रेरणा दौड़ का आयोजन कर स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम किया गया है कि वो कचरा सड़कों पर ना फेंक कर डस्टबिन में रखें और नगरपालिका के कचरा वाहन को दें ताकि शहर को स्वच्छ बनाया जा सके। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम मास्क को लेकर गंभीर हैं और कर्मचारियों को भी अवगत करा रहे हैं कि बीमारी से बचने के लिए मास्क का उपयोग करेंगे। यदि फिर भी कर्मचारी मास्क नहीं पहनते हैं तो उन्हें मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के परिणाम घोषित किए गए, जिसमें कि सभी 407 यूएलबीज ने अपना परफॉर्मेंस दिया, जिसमें कि नगरपालिका बालाघाट ने जो 2020 की रैंक 75वीं थी, बेस्ट जो जोनल रैंक थी, इस बार नगरपालिका परिषद बालाघाट ने 35वीं रैंक प्राप्त की है। तो इसी मतलब स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की तैयारियों के लिए, सफाई मित्रों के मोटिवेशन के लिए, नगरवासियों के मोटिवेशन के लिए कि स्वच्छता के प्रति जागरूक हों, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का यही मतलब मैसेज है कि हम स्वच्छता के प्रति जागरूक हों और कचरा ज़मीन पर न गिरने दें, उसको डस्टबिन में ही डालें और डस्टबिन से नगरपालिका की गाड़ी में सीधा जाए और अलग अलग कंपार्टमेंट में कचरे को रखें। तो इतना सहयोग हमें जनता से चाहिए, इस देश को चाहिए, इस प्रदेश को, इस नगरपालिका को चाहिए। तो इसी उद्देश्य से सभी लोगों को प्रेरित करने के लिए आज स्वच्छता प्रेरणा दौड़ का और महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी नगरवासियों से हमें सहयोग की अपेक्षा है और सभी नगरवासी आज के इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं और हमें मतलब स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के लिए सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें। नए मास्क के प्रति जो मतलब तीसरी लहर की जो आशंका व्यक्त की जा रही है, इसको लेकर हम लोगों ने भी यहाँ पे बैठक ली है। माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय प्रशासक महोदय के द्वारा भी लगातार बैठकें आयोजित की जा रही है इस संबंध में और सख्त निर्देश भी है कि सभी लोग मास्क पहने। तो इस संबंध में हमने अपने कर्मचारियों को भी अवगत कराया है कि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है और पहन रहे हैं, मतलब जो नहीं पहने हुए हैं उनको भी हम फिर से मीटिंग लेकर उनको मोटिवेट करेंगे कि मास्क पहनना हम सबके लिए ज़रूरी है, शहरवासियों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है।